लोगों ने पाल ली दिलों में नफ़रत मगर मैं सदा बात मोहब्बत की करता रहा। नमस्कार। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक चल रही है। प्रश्नोत्तर रूप में हम अध्यायों को कर रहे हैं। आज अध्याय संख्या है 12, राज्य सरकार। राज्य सरकार से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न है वीडियो के अंदर, तो लाइक करें, सभी ग्रुप में सभी मित्रों को शेयर कर देवें। प्रारंभ करते हैं। संविधान ने सरकार की शक्तियां एवं कार्यों का बंटवारा कितनी सूची में वर्णित किया है? अपना जो संविधान है, संविधान ने सरकार की जो शक्तियां और कार्य है उनको कितनी सूचियों में बांटा है? उत्तर हो जाएगा 3 सूची में। ठीक है, 3 सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। प्रथम सूची संघ सूची या फिर केंद्रीय सूची कहलाती है। इस सूची के अंदर हम बात करें तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल है। संघ सूची या केंद्रीय सूची में कितने विषय शामिल है? 97। अगला प्रश्न है कि संघ सूची पर या केंद्रीय सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो ये दी गई है साहब अपने केंद्र सरकार को। संघ सूची या केंद्रीय सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है? केंद्र सरकार को। द्वितीय सूची राज्य सूची। दूसरी सूची कौन सी है? राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकारों को। किसे प्राप्त है? राज्य सरकारों को। आपातकाल की अलग बात है। सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार, निजी कृषि, सिंचाई जैसे स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल है। केंद्रीय सूची में 97, राज्य सूची में 66। जो तृतीय सूची है, तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो उत्तर होगा अपना, इन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। हम बात करें समवर्ती सूची के अंदर, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, 47 विषय शामिल है, 47। 5 नंबर देखिए, राज्य सरकार के वह 3 अंग कौन से हैं जिनमें उसकी शक्तियां बटी हुई है? राज्य सरकार के वो 3 अंग कौन से जिनमें उसकी शक्तियां बटी हुई है? 3 है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। छठा प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसके अंदर कौन कौन शामिल है? तो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं साहब, राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। विधायिका की बात करें कि विधायिका में कौन कौन शामिल होता है, तो विधायिका के अंदर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। अगर विधान परिषद हो तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है साहब? राज्यपाल होता है। इत्मीनान से सुनते जाएंगे तो पूरे पाठ का जो सार है, निचोड़ है, जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे बना दिए गए। अगर आपने पुस्तक पढ़ ली एक बार तो खोपड़ी में चले जाएंगे सीधे। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल के कार्यकाल की हम बात करें तो कार्यकाल पूछे सीधा तो 5 वर्ष है राज्यपाल का कार्यकाल, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल बनने की योग्यता में आयु होनी चाहिए, और भी योग्यताएं, दिवालिया नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, लेकिन
राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो साहब 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। जो भी राज्यपाल बनने का इच्छुक है 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है साहब राज्यपाल, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री जो बहुमत दल होता है उसका नेता उसको चुना जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो किसमें निहित होती है? तो वो होती है भाई साहब अपने राज्यपाल में। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, विधायिका के प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? विधायिका का जो प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित कौन करता है? तो उसको संबोधित करता है अपने राज्यपाल। विधायिका के प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल। 15वां है, क्या धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है क्या? तो उत्तर हो जाएगा भाई साहब, नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है धन विधेयक को प्रस्तुत करने में। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है या नहीं? मृत्युदंड की बात हो रही है, सज़ा की नहीं। सज़ा तो कम या स्थगित कर सकता है राज्यपाल, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है या नहीं? तो उत्तर हो जाएगा साहब, नहीं है। मृत्युदंड को वो नहीं टाल सकता। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के जो समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साहब वो कहलाता है अपने मंत्री परिषद। और राजस्थान में मंत्री परिषद राजधानी जयपुर में स्थित जो सचिवालय भवन से राज्य के शासन का संचालन करती है अपने। 18वां प्रश्न बनता है अध्याय से अपना, राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसका मुखिया कौन होता है? तो मुखिया की बात है तो सीधी सी बात है, हेड कौन होता है अपने? मुख्यमंत्री जी होते हैं। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होते हैं? तो उत्तरदायी होते हैं ये विधानसभा के प्रति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, विधानसभा के प्रति। अगला, मुख्य रूप से विधायिका का काम क्या है? क्या काम है विधायिका का प्रमुखतया? तो मुख्य काम यही है इसका भाई साहब, कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। राजस्थान राज्य में एक सदन है या दो? जैसे लोकसभा राज्यसभा है अपने केंद्र में, जैसे राजस्थान के अंदर एक सदन है या दो? उत्तर हो जाएगा एक ही है अपने। विधानसभा ही विद्यमान है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। 22वां है, राजस्थान राज्य को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? राजस्थान राज्य को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया? तो कितने बांटा गया? 200 क्षेत्रों में। ठीक है। अगला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता है वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है साहब अपने विधायक, विधायक साहब या एमएलए साहब। ठीक है। अगला, विधायक बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? एमएलए बनना चाहता है तो आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तो होनी चाहिए उसकी आयु। अगला, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा की जो कार्यवाही है उसका संचालन कौन करता है? वो करता है अपने विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कानून बनाने से संबंधित कार्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विधायी कार्य।
कानून बनाने से संबंधित कार्य क्या कहलाते हैं? विधायी कार्य कहे जाते हैं। क्या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं? क्या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? तो उत्तर हो जाएगा हाँ, करते हैं साहब। 28वां, राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन कौन सा होता है? मैंने पहले बता भी दिया आपको, ध्यान में हो तो वो होता है विधान परिषद दूसरा सदन। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। अगला है, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहा जाता है? राज्यों की, ना कि देश की, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है साहब अपने उच्च न्यायालय। ठीक है। 30वां प्रश्न, इसका उत्तर आप बताना, आसान है। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, थोड़ा संबल मिले कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं। और शेयर कर दिया करें ताकि बाकी साथी भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। मेरा प्रयास आपको हमेशा श्रेष्ठ देने का रहा है। किताबें पढ़ते रहिए और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। जय हिंद।